नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य देव अपनी राशि बदल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य देव के वृश्चिक राशि में प्रवेश का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह के उपाय इस समय में करने से आपको राहत मिलेगी, इस विषय पर बात करेंगे। आने वाले सप्ताह के लिए 12 राशियों के साप्ताहिक राशिफल की और उनकी सावधानियों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम। जब भी जीवन में आपको ऐसा लगे कि आप अकेले हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, किसी भी रास्ते पर आपके जाने से काम नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण की शरण में जाइए। और उनकी शरण में जाने का ये बड़ा अचूक मंत्र है, श्री कृष्णम शरणम मम। इस मंत्र को खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिए और ये अनुभव करिए कि कृष्ण आपके साथ हमेशा मौजूद हैं, आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। जब इस भाव में रहेंगे और इस भाव से इस मंत्र का जप करेंगे, निश्चित रूप से आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। तो हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सूर्य देव 16 नवंबर को शाम को 7:29 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पहले अभी की अगर बात करें तो सूर्य देव तुला राशि में विद्यमान हैं, जहां पर सूर्य को सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है। और अब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में सूर्य की स्थिति को बेहतर माना जाता है, बेहतर समझा जाता है। सूर्य अब जब वृश्चिक में प्रवेश करेंगे तो अपनी कमजोर स्थिति से बाहर आ जाएंगे और सूर्य यहां पर हो जाएंगे बुध और शुक्र के साथ। क्योंकि बुध और शुक्र पहले से वृश्चिक में विद्यमान हैं, तो सूर्य बुध और शुक्र एक साथ हो जाएंगे। इन पर मंगल की दृष्टि भी होगी और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, यानी एक साथ 5 ग्रह इन्वॉल्व होंगे। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। इस संयोग के और इस परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो देश दुनिया पर भी दिखाई देंगे और व्यक्तियों के ऊपर भी दिखाई देंगे। इसके प्रभाव मिले जुले होंगे और इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा। तो अगले 1 महीने तक सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशियों पर भी पड़ेगा, आपकी जिंदगी पर भी पड़ेगा और देश दुनिया पर भी अगले 1 महीने तक सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव दिखाई देगा। तो सूर्य देव जो राशि बदलेंगे और वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, उसका देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल 14 नवंबर से 20 नवंबर वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बेवजह की मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से बचिए और जहां तक संभव हो तनाव कम करिए।
सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। शुरुआत में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको सावधानी ज्यादा रखनी होगी। बृहस्पतिवार से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। धन और करियर की स्थिति आपके लिए कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। धन और करियर का मामला आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत तक आते आते ये सप्ताह आपके लिए बेहतर हो जाएगा और कोई रुका हुआ काम सप्ताह के अंत में आपका बन जाएगा। तो सप्ताह की शुरुआती 3 दिनों में आपके लिए मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी सप्ताह है वो आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण काम करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, शनिवार को कीजिएगा। शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी नए काम की तरफ आप जा सकते हैं। हो सकता है कोई नया व्यवसाय शुरू करें या नौकरी में किसी नए परिवर्तन के बारे में आप सोचें। इस तरह की संभावनाएं आपकी बन सकती हैं। परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने के योग भी इस सप्ताह में आपके लिए बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सप्ताह के शुरुआती समय में ही आप किसी छोटी यात्रा पर जाएंगे। ये संभावना आपके लिए दिख रही है। ध्यान कहाँ रखना है? अभी भी अपने स्वास्थ्य पर और अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान बनाए रखेंगे, क्योंकि सेहत को लेकर के और मन को लेकर के स्थितियां पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह आपके लिए मिला जुला है। थोड़ी सी मुश्किल मानसिक दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम काम की बात करें तो काम आपका इस सप्ताह में अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के अंत से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, यानी जब ये सप्ताह समाप्त होने लगेगा वहां से आपकी स्थितियां पूरी तरह से बेहतर हो जाएंगी। क्या करेंगे? देखिए, इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम, अपने इंपॉर्टेंट काम अगर आप मंगलवार के दिन करें तो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर के मामले में आपके सुधार होगा और अगर किसी नए तरह का काम करना चाहते हैं, किसी नए करियर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए नए रास्ते बनेंगे और आपको लाभ जरूर होगा। पारिवारिक मामलों में आपकी व्यस्तता इस सप्ताह में बढ़ी रहेगी। परिवार के काम के मामले में, परिवार की चीजों के मामले में यह सप्ताह काफी व्यस्त रहेगा। इस सप्ताह अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और इस सप्ताह के अंत में थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सफलता दिखा रहा है, लेकिन सप्ताह के अंत में बेवजह के विवाद ना हो, बेवजह की चोट चपेट न लगे, इससे बचाव करना आपके लिए जरूरी रहेगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी हैं, सीहोर मध्य प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी जन्म तारीख है 20/8/1988। समय बताइए। सुबह 5:36 पर। कहाँ पे? सीहोर MP।
पूछिए क्या प्रश्न है। सर एक तो मुझे पूछना है सर, मूंगा को मुझे 4.5 साल होगा, क्या मूंगा चेंज करूं क्या सर? और दूसरी बात सर, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे? और तीसरा सर, एक शादी का जो है आ रही है खबर, क्या वहाँ करना उचित होगा? वो बोल नहीं पाती हैं बचपन से। देखो, आपकी कुंडली के हिसाब से मूंगा आपको जीवन भर पहनना चाहिए। लगभग मूंगे का जीवन 5-6 साल होता है, तो अभी कुछ समय तक मूंगा पहने रहिए। अभी आपको मूंगे की जरूरत है, आपके काम के लिए, आपके व्यापार के लिए मूंगा पहनना ठीक है। दूसरा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के जनवरी तक सावधानी रखनी चाहिए। जनवरी 2023 तक आपके माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, उस समय तक माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं कि आपकी पत्नी के अंदर कोई कमी होगी या पत्नी आपको ऐसी मिलेगी जो बोल नहीं पाएंगी। इस तरह की संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है। तो मेरे हिसाब से जिस विवाह की बात आप कर रहे हैं वहां पर आपका विवाह होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अपने जीवन को, अपने करियर को, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि सूर्य देव जो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इस परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस जो राशि परिवर्तन ये होगा, उस समय मिथुन लग्न का उदय हो रहा है और शनि, मंगल और सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं है। जो सूर्य की कुंडली बनती है, संक्रांति की कुंडली बनती है, इसमें शनि, मंगल और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दुर्घटनाओं की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। लगातार वाहन दुर्घटना, जल की दुर्घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, इस तरह की चीजें आगे आ सकती हैं। और चूंकि इसी समय में राज्यों में चुनाव की स्थिति भी है, इसीलिए चुनावों में उपद्रव की स्थिति, गड़बड़ियों की, विवाद की स्थिति बन सकती है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, वो इस समय विशेष सावधानी रखेंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे, चोट चपेट से बचेंगे, हड्डियों में कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखेंगे। और जहां तक हो सके, अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना है, अगर बहुत मजबूरी नहीं है, तो शल्य चिकित्सा यानी अपने ऑपरेशन को और अपने महत्वपूर्ण काम को इस समय टाल देना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस समय ऑपरेशन करवाने से या महत्वपूर्ण काम करवाने से दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर संबंधी जो आपके रुके हुए काम हैं, करियर संबंधी जो भी चीजें हैं आपकी, वो तमाम चीजें आपकी पूरी होंगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी और आपके तनाव बहुत हद तक कम होंगे। धन की स्थिति में इस सप्ताह में सुधार होता दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे इस सप्ताह में, तो आपको आपका रुका हुआ धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस सप्ताह शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भी सफलता मिलेगी। अगर कोई आपने कंपटीशन दिया है, किसी परीक्षा की इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, या कोई पढ़ाई का मामला है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, उन कामों को इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास करिए,
क्योंकि ये जो सप्ताह है ये हर लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा है और जीवन की हर तरह की मुश्किल को ये सप्ताह दूर कर सकता है। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप सोमवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में आपको बेवजह के मानसिक तनाव हो सकते हैं और आपको स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य में सडन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। धीरे धीरे आपकी आर्थिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बुधवार तक अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थितियों का ध्यान बनाए रखिएगा। जहां तक राहत की बात यह है आपके लिए कि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में आपके विवाह संबंधी काम बन सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। तो देखिए, सिंह वालों के लिए सप्ताह का शुरुआती समय उनको मानसिक तनाव दे सकता है, लेकिन बृहस्पतिवार से उनकी चीजें लगातार बेहतर हो जाएंगी, ऐसी संभावना दिख रही है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन निपटाएं तो उन कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। सप्ताह शुरू होगा और फाइनेंशियली आर्थिक रूप से आपको फायदा होगा। कोई महत्वपूर्ण रुका हुआ काम भी इस समय आपका बन सकता है अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो। लेकिन सप्ताह के मध्य में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बेवजह का तनाव न हो, उस चिंता से, तनाव से बचने का प्रयास करिएगा। देखिए, जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। बेवजह के तनाव हैं, बेवजह की चिंताएं हैं, तो जीवन साथी के साथ अपने तालमेल का इस सप्ताह में बहुत ध्यान रखिएगा। हालांकि सप्ताह का अंतिम समय आपके लिए बहुत अच्छा है और सप्ताह के अंत में आपको उपहार का, सम्मान का लाभ मिल सकता है। तो कन्या वालों को मुख्यतः इस सप्ताह में अपने पारिवारिक जीवन का ज्यादा ध्यान देना है, अपनी फैमिली लाइफ का ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनके पारिवारिक जीवन में, उनकी फैमिली लाइफ में इस सप्ताह में दिक्कतें दिखती हैं। बाकी मामला कुल मिलाकर मोटे तौर से ठीक है। शनिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो इस सप्ताह में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लोगों को मैं कहूंगा कि सूर्य के राशि परिवर्तन की वजह से आपको सेहत में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा और बेवजह परिवार का माहौल खराब मत करिए। बेवजह क्रोध करके रिश्तों को मत बिगाड़िए। शांति बनाए रखिए तो वो आपके लिए बेहतर होगा। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है, आपको हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। और इस समय अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखिएगा,
क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में इस समय पर दिक्कतें हो सकती हैं, इस समय पर परेशानियां बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल है, फायदेमंद है। करियर में आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं, करियर में आपको फायदा होगा और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे हो सकते हैं। यानी मिथुन वाले अगले 1 महीने का सदुपयोग करें, अगले 1 महीने का सही इस्तेमाल करें तो मिथुन वालों को काफी फायदा हो सकता है। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको धन का लाभ हो सकता है और हो सकता है कि आप स्थान परिवर्तन के बारे में या अपने करियर के परिवर्तन के बारे में विचार करें। यह संभावना आपके लिए बनती है, लेकिन अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। खाने पीने के मामले में और सेहत के मामले में आपको दिक्कत हो सकती है। यहां पर सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। यानी एक तरफ करियर में थोड़ा सा आपको फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सेहत के मामले में नुकसान हो सकता है, इसीलिए उसका ध्यान आपको बनाए रखना है। सिंह राशि, नजदीकी रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो जो भी आपके पारिवारिक मामले हैं, रिश्ते हैं, मित्रता है, इसमें थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। और अगले 1 महीने तक सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी सेहत में अगले 1 महीने तक दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप रक्तचाप के मरीज हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या छाती में, लंग्स में दिक्कत रहती है, तो आप लापरवाही मत करिएगा। कन्या राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ हो सकता है। धन और संपत्ति प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं, पैसा भी मिल सकता है और हो सकता है घर से दूर के स्थान पर कोई प्रॉपर्टी खरीदें या प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचें। लाभदायक स्थान परिवर्तन भी आपका हो सकता है। इस 1 महीने में आपके चेंज ऑफ प्लेस की संभावनाएं भी निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं। तो ये तो रहा मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा होगा, ये हमने आपको बता दिया। बाकी बची हुई राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा वो भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत से आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं उनको शीघ्र निपटाने का प्रयास करिए। अपने महत्वपूर्ण कामों को जल्दी निपटाने की कोशिश इस सप्ताह में करनी चाहिए। और अगर अपने बड़ों की सलाह आप मान करके चलें इस समय, अपने बड़ों की बात मान करके चलें इस समय, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस सप्ताह संपत्ति संबंधी जो भी आपके काम हैं उनको आप निपटाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितने भी रुके हुए काम हैं इस सप्ताह में अगर आप शुरुआती समय में कोशिश करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपका काम निपट जाएगा। लेकिन इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान बनाए रखिएगा। खास तौर से आपको चोट चपेट लग सकती है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है या एकदम से घबराहट, बेचैनी की समस्या परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान इस सप्ताह में आपको बनाए रखना है। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा।
अगर इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काफी सफलताओं के योग आपके लिए दिख रहे हैं। बहुत सारी सफलताएं इस सप्ताह में आपको मिलेंगी, धन का लाभ होगा और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी इस सप्ताह में पूरे होंगे। इस समय किसी नए काम की शुरुआत की तरफ आप जा सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी से संबंधित या खाने पीने की चीजों से संबंधित किसी व्यवसाय की तरफ आप जाएं। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं भी इस समय आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। यानी ये सप्ताह आपके लिए हर मामले में बेहतर रहने वाला है। सप्ताह के अंत में आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह में आपके परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य हो सकता है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप इस सप्ताह में शनिवार के दिन करें तो आपको विशेष लाभ जरूर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत में बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं आपको। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से सर्दी, जुखाम, बुखार आपको इस सप्ताह में हो सकता है। स्वास्थ्य और वाद विवाद पर ध्यान बनाए रखिएगा। इस सप्ताह में आपको पारिवारिक और भावनात्मक समस्या परेशान कर सकती है, उसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के मध्य से यानी बृहस्पतिवार से आपके करियर में आपको लाभ होगा और अच्छा स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। तो देखिए, सोम, मंगल, बुध को थोड़ी सी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन बृहस्पतिवार से आपका दिन बेहतर दिखाई दे रहा है और यहां से आपके करियर में, जीवन में सुधार होगा। सप्ताह के अंत में आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है, यह संभावना आपके लिए बन रही है। तो सप्ताह शुरुआत में आपके लिए मुश्किलें दिखा रहा है, लेकिन बाद के दिनों में यह सप्ताह आपके लिए बेहतर है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हमने मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक आपको बता दिया था कि सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक के लोगों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कैसा होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, देखिए, इस सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर के मामले में, पैसे के मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अगर परहेज करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी और कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम आपके इस सप्ताह में रुक सकते हैं। आने वाले समय में जितने समय सूर्य का राशि परिवर्तन है, यानी 1 महीने का जो समय है, उसमें आपके महत्वपूर्ण काम लापरवाही की वजह से रुक सकते हैं। क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार में ऐसा कुछ मत कहिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे स्थितियां खराब हों, जिससे स्थितियां आपकी बिगड़ जाएं। धनु राशि, काफी दौड़ भाग और काफी मेहनत है अगले 1 महीने में। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी दौड़ भाग और आपकी मेहनत बढ़ेगी।
बेवजह का तनाव भी आपको परेशान कर सकता है और ज्यादातर मामले में यह तनाव परिवार से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ध्यान बनाए रखिएगा। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको आकस्मिक धन का फायदा हो सकता है, अचानक धन का लाभ हो सकता है और इस एक महीने में आपको करियर में नए मौके, नए अवसर भी मिल सकते हैं। तो मकर वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन काफी बढ़िया है। कुंभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, करियर में आपको कोई नई सफलता मिल सकती है। इस एक महीने में अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो परास्त होंगे, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। मीन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके शिक्षा के मामले में, आपके करियर के मामले में थोड़ी बहुत रुकावट आ सकती है, इसलिए ध्यान बनाए रखिएगा, लापरवाही मत करिएगा। बेवजह का तनाव हो सकता है, रिश्तों को लेकर के, भावनाओं को लेकर के इमोशनल समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो ये तो रहा सूर्य का प्रभाव अगले एक महीने तक अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ने वाला है, इस पर हमने चर्चा की। आगे हम आपको बताएंगे कि सूर्य का राशि परिवर्तन अगर आपके लिए शुभ नहीं है तो कौन से उपाय किए जाएं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस चर्चा को करेंगे, लेकिन उसके पहले आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं मकर राशि के साप्ताहिक राशिफल की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके तमाम रुके हुए काम इस सप्ताह की शुरुआत में पूरे होंगे। आपके कार्यक्षेत्र में, आपके करियर में और आपके परिवार की स्थितियों में इस सप्ताह में सुधार होगा। लेकिन देखिए, आप अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए अभी भी अपना स्वास्थ्य ठीक रखिएगा। खासतौर से पेट के मामलों पर, लिवर के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। वाहन चलाने में और चोट चपेट के मामले में इस सप्ताह में सावधानी बनाए रखिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी, तो धन को लेकर के सप्ताह में कोई दिक्कत नहीं है। करियर के मौके ठीक हैं, परिवार की शांति ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और इस सप्ताह में ड्राइविंग सावधानी से करेंगे। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह की शुरुआत में पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा और आपकी तमाम समस्याएं भी इस सप्ताह में हल होंगी। रिश्तों में जो समस्या चली आ रही थी या रिश्तों में जो दिक्कत चली आ रही थी, वो समस्या इस समय निश्चित रूप से समाप्त होगी। लेकिन देखिए, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, मन आपका अच्छा नहीं है, मानसिक तनाव बहुत है और मन में बेवजह की चिंताएं हैं। इसलिए मन की स्थिति पर, मानसिक तनाव पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में बेवजह के तनाव से और विवादों से बचिएगा। तो वैसे तो कुंभ राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको बेवजह की चिंताओं से और बेवजह के तनाव से बचना है। बुधवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में काफी व्यस्तता रहेगी।
सप्ताह की शुरुआत में आपकी दौड़ भाग भी बढ़ी रहेगी, लेकिन आपकी व्यस्तता से, आपके दौड़ भाग से फायदा होगा। कर्ज की जो समस्या है, धन की जो समस्या है, ये समस्या आपकी दूर होगी। मानसिक तनाव और चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, मानसिक तनाव आपके कम होंगे। इस समय ऐसा लग रहा है कि या तो जहां काम करते हैं वो जगह बदलेंगे आप, या जहां पर रहते हैं वो जगह बदलेंगे। इस समय स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजक कार्य में, किसी इंटरटेनमेंट में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बनती है। तो देखिए, मीन वालों के लिए परिवर्तन कारक सप्ताह है और जो भी परिवर्तन जैसे भी होगा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पटना से जुड़ गई हैं, स्नेहलता जी हैं, उनसे बात करते हैं। स्नेहलता जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताइए। पंडित जी, मैं एक कपड़े का दुकान खोली हूँ, व्यापार करती हूँ और फॉर्म भरे हैं। सरकारी जॉब है कि कपड़े में भी कोई मतलब कि अच्छा नहीं चल रहा है, चलेगा कि नहीं, बंद करना पड़ेगा, मेरे लिए सही क्या रहेगा बताइए। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? हाँ, 31 अक्टूबर 1984। समय बताइए। सुबह के 3:40। कहाँ पे? पटना में। आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपके लिए व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं है। और आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें या जिस विभाग में बच्चों की देखभाल होती हो, जिस विभाग में चिकित्सा जैसा काम होता हो, अगर ऐसे विभाग में आप करियर के लिए कोशिश करें तो ऐसे विभाग में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसकी संभावना साल 2023 में जरूर बनती है। कपड़े का व्यवसाय आपकी कुंडली के लिए सूटेबल नहीं है, तो बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी इसको वाइंड अप कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, नहीं तो आपका नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और आप अपने करियर पे फोकस करिए। अगर कोई परीक्षा देनी पड़ती हो, कोई तैयारी करनी पड़ती हो तो उस दिशा में प्रयास करिए, आपको सरकारी नौकरी 2023 में प्राप्त हो जाएगी। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, डेली मॉर्निंग सूर्य भगवान को चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से अगर आपको समस्या हो सकती है या समस्या होने की संभावना है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं। इस समय रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा पानी, प्लेन वाटर चढ़ाइए। जितना सुबह चढ़ाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। सुबह के समय सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप करेंगे। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और इस एक महीने में सफेद रंग का, वाइट कलर का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और इस एक महीने में आप कुछ ना करें, रोज एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लेंगे तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। तो देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन उन लोगों के लिए ज्यादा नकारात्मक है जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को सावधानी रखनी होगी और ऐसे लोगों के लिए दो ही बातें मैं कहूंगा।
कि एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और नियमित रूप से रोज अगले 1 महीने तक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। देखिए, सूर्य के इस राशि परिवर्तन से 2 बातें और समझिए। वृश्चिक राशि में सूर्य का जाना एक चीज के लिए बहुत अच्छा होता है, वो होता है शुभ और मंगल कार्य के लिए। मंगल की राशि में सूर्य का प्रवेश मंगल कार्य करवाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शुभ काम हो, आपके घर में मंगल काम हो, आपके घर में किसी की शादी हो, किसी का विवाह हो, इस तरह का काम हो और वो काम ना हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप पूरे महीने भर तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव से प्रार्थना करिएगा कि आपके घर में शुभ और मंगल कार्य हो। अगर ये प्रार्थना आप रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद करेंगे तो आपके घर में शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना बन जाएगी। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।